नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होली आपने अच्छे तरीके से मनाई होगी और अब आपने अपना जो रुख है वो पढ़ाई की तरफ मोड़ लिया होगा। उसके बाद में आप सभी बच्चों को लगभग 13-14 लाख बच्चे जो थर्ड ग्रेड भर्ती की तैयारी करते हैं, उनको सबसे बड़ी जो टेंशन है वो यही है कि हमारी भर्ती कितने पदों पे होने वाली है, लेवल 1 में कितने पद होंगे, लेवल 2 में कितने पद होंगे, विशेष शिक्षकों के कितने पद होंगे। वर्तमान में 10,000 पदों पे जो भर्ती की बात चल रही है, क्या वो उतनी होगी? डीपीसी में कितने पद बढ़ सकते हैं? इस प्रकार के तमाम बातें हैं वो आप जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट आपको हमारे चैनल पे हमेशा मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी आपको रिजल्ट की पीडीएफ या आंसर की जो रीड की आएगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवाई जाएगी। उसका कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा। देखो साथियों, बात करते हैं हम थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में। और मैंने पहले वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, जो सीएम मोदी के द्वारा 10,000 स्कूल शिक्षकों की जो घोषणा है उन्होंने की थी, तो उसके बाद में कुछ संभावनाएं हैं वो लगाई जा रही है, जिसमें हम बात करते हैं कि वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात कर रहे हैं या फिर थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं। मैंने भी वीडियो डाला था पहले दिन जब ये घोषणा हुई, तो उसमें मैंने बताया था कि भी किसी की भी ये घोषणा ये हो सकती है, हो सकता है थर्ड ग्रेड की हो सकता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की हो। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है, देखो लाइन अगर आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है पूर्व घोषित पदों के साथ। तो उसमें वन विभाग के पद है, तो वन विभाग के पदों की घोषणा पहले हो रखी थी। उसके अलावा उसमें पटवारी भर्ती का जिक्र है, तो पटवारी भर्ती भी पहले आई हुई है, उनमें भी पदों का वर्गीकरण था पहले से, तो उन दोनों में ऐड हुए हैं। तो पूरे घोषित पदों की बात करते हैं तो उसके बाद स्कूल शिक्षकों की बात होती है, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पद जारी कर रखे उन्होंने। तो हो सकता है, हमने बताया कि संभावनाएं थी कि हो सकता है भी 4,500 पद फर्स्ट ग्रेड में उन्होंने कर दिए हो, बढ़ा करके कुछ पिछले और कुछ अब के, और लगभग 5500 पद के करीब है वो सेकंड ग्रेड में कर दिए हो। तो इस प्रकार से हो सकता है उस भर्ती की बात कर रहे हो, लेकिन न्यूज़पेपर में ये छपा है अब कि 10,000 पद है वो थर्ड ग्रेड के हो सकते हैं, तो मान सकते हैं कि भी हो भी सकते हैं। और मैंने भी बताया था कि भी संभावनाएं दोनों की है। तो अब हम बात करें कि भाई जब 10,000 पद ही अगर आते हैं भर्ती के अंदर, तो लेवल 1 लेवल 2 में वर्गीकरण किस प्रकार से होगा ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखो, वर्तमान के अगर आप बात करते हो, पिछले कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि लेवल 1 में और लेवल 2 में लगभग 15-16 हज़ार पद खाली हैं। तो वर्तमान में अगर आप बात करते हो तो लेवल 1 की अगर बात करते हो तो लगभग 8,596 पद वर्तमान में खाली हैं। और लेवल 2 की अगर आप बात करते हो ना, लेवल 2 की, तो इसमें आपके लिए 5,855 पदों की बात है वो की गई थी, मैंने भी बताया था, और वो लिस्ट भी थी उस समय। तो ये पद है वो खाली थे वर्तमान में। तो अगर 10,000 पदों पे भर्ती आती है, तो आप इतना भी पता है आप सभी को कि कभी भी कोई भी विभाग पूर्ण रूप से भर्ती कंप्लीट है वो पदों को भरता नहीं है। लगभग 10% या 5% पद है वो खाली रख लेता है कई बार, और कुछ हजार पे एक पद तो जरूर ही खाली रखता है। तो अगर अब घोषणा होती है वर्तमान में 10,000 पदों पे, तो देखो लेवल 1 के आपको मैं बता देता हूं एक चीज और उससे पहले, कि कुछ दिन पहले चर्चाएं हुई थी कि रीट भर्ती की वित्तीय स्वीकृति मिली है, वो भी 7,000 पदों पे। अब जो 7,000 पदों पे जो वित्तीय स्वीकृति मिली थी ना, उसमें संभावना है 80% कि वो पद सिर्फ लेवल 1 के थे, और लेवल 1 में भी सामान्य के विशेष शिक्षा का उसमें कोई जिक्र नहीं था। ये संभावना है पिछली जो वित्तीय स्वीकृति 7,000 पदों पे मिली थी उसमें। तो हो सकता है इन 10,000 पदों पे जो घोषणा होगी उसमें 7,000 पद आपको लेवल 1 के देखने को मिले। और लेवल 2 के पद चूंकि खाली कम है, 5,855 है, तो इसमें हो सकता है आपको 3,000 पद ही मिले, जो कि अपने आप में शर्मनाक और बहुत ही कम पद आपके लिए हो सकते हैं। ये बात होती है। और इसमें भी आपके विशेष शिक्षकों के कोई पद है वो नहीं है 3,000 पदों पे, क्योंकि इसमें आप कंफर्म कर लेना, एक बात है लगभग कंफर्म है कि विशेष शिक्षकों की कोई पद है वो इस भर्ती में सरकार नहीं लेकर आ रही है लगभग। अब बात करते हैं, देखो कि 10,000 पदों की बात हुई है, तो अगर डीपीसी हुई, क्योंकि डीपीसी के माध्यम से ही पद है वो बढ़ते हैं, पद स्थापन है वो पिछले 4 साल में हुआ नहीं है। और थर्ड ग्रेड से पद है वो खाली तभी होते हैं जब डीपीसी वगैरह हो, पद स्थापन हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनको बनाए। अब अगर डीपीसी होती है तो उसमें कितने पद बढ़ सकते हैं? वर्तमान में अगर 10,000 पदों पर घोषणा हो गई, तो सरकार ने नया नियम बना दिया है
कि कभी भी कोई भी भर्ती की अगर हम घोषणा कर देते हैं तो उसमें 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं, 100% पद बढ़ाए जा सकते। इसका मतलब 10,000 का 100% कितना होता है, 10,000 ही होता है। तो 10,000 तो हैं और 10,000 पद और बढ़ाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से लगभग 20,000 पद है वो इस भर्ती में डीपीसी के बाद हो सकते हैं, जो सरकार के हाथ में रहेगा। आपकी परीक्षा तक या परीक्षा के बाद में परिणाम जारी होने तक भी ये चीजें आपकी सरकार के हाथ में रहती है। तो आप सभी मांग उठाओगे और लगातार है वो मांग उठती रहेगी, और डीपीसी अगर क्लियर हो गया सरकार की तरफ से तो निश्चित रूप से ये भर्ती है वो 20,000 की आराम से बन जाएगी। इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना आपके लिए नहीं है। तब आपके ठीक ठाक पद हो जाएंगे। उसमें हो सकता है कि आपके जो 20,000 पद हो उसमें लेवल 1 के कम बढ़े थोड़े और लेवल 2 के ठीक ठाक बढ़े, और भर्ती है वो लगभग इक्वल सी हो जाए, फिर आधे आधे पद मिल जाएं, और उसमें हो सकता है विशेष शिक्षकों के भी पद आपको देखने को मिल जाएं। इस प्रकार से आपका डीपीसी के बाद में कार्य हो सकता है। लेकिन बात यह है कि ये भी तभी होगा जब अभी से आप क्या करो, मांग उठाना शुरू करो पद वर्दी की, क्योंकि थोड़े दिन में क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो जाएगा, लगभग मेरे ख्याल से 17 या 18 के करीब शायद इनका सिस्टम होना है, तब पता चल जाएगा ये किस प्रकार के। तो आवाज उठाएंगे तो डीपीसी वगैरह का कार्य होने के बाद में आपके पद है वो 20,000 हो सकते हैं, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से इस भर्ती में नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आती है आपके अधिकतम पदों की। विशेष शिक्षकों के पद नहीं है, जिन्होंने भी विशेष शिक्षा से बीएड और बीएसटीसी जिन्होंने कर रखा है, जो साथियों ने कर रखा है, तो आप सभी से मैं यही कहूंगा कि आप एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के सभी ट्विटर पे मांग लगातार उठाएं और हर जगह अपनी मांग रखें, जिससे विशेष शिक्षा के पद आ सकें। इतने आसान विशेष शिक्षा के पद आने हैं नहीं। आपने देखा होगा पिछली सरकार में भी विशेष शिक्षकों के लिए बहुत सारे प्रयास और धरने देने पड़े थे, तब जाकर के पदों को शामिल किया था। लेकिन इस बार तो ऐसा कोई कर भी नहीं रहा है, तो हो सकता है आपकी राय आसान ना हो, क्योंकि नियम तो है कोर्ट का कि भी एक विशेष शिक्षक है वो होना चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। लेकिन ये इम्प्लीमेंट है वो सरकार पे निर्भर करता है, और सरकारें आपको पता ही है कि कभी भी रूल फॉलो है अपने हिसाब से करती है, हमारे हिसाब से नहीं करती है। तो आप सभी को प्रयास है वो करने पड़ेंगे। आप मेरे को ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं भी आपकी मांग है वो उठाऊंगा। अब बात ये आ जाती है, अब देखो मैंने बताया कि 10,000 पदों पे अगर भर्ती आई तो L1 के ज़्यादा होंगे पद, लगभग 6 से 7,000 के, और लेवल 2 के जो पद होंगे वो लगभग 3 से 4,000 के बीच आपको मिलने वाले हैं, जिसमें भी विशेष शिक्षकों की घोषणा है वो बाकी है। मेरे ख्याल से उसमें पद होंगे नहीं। ठीक है, और इसके अलावा बाद में पद भर्ती 100% का नियम बना दिया है, पहले 50% था, तो 20,000 तक भर्ती है वो हो सकती है। और आपको पता है कि एग्जाम है वो 17 जनवरी से शुरू होनी है, 17 जनवरी से 21 जनवरी तक एग्जाम लगनी है। तो एग्जाम लगने के बाद में भी सरकार बढ़ा सकती है पद, जब तक रिजल्ट जारी नहीं होता तब तक सरकार है वो बढ़ा सकती है। तो आपके लिए ये भी है कि आप लगातार मांग उठाते रहोगे, और ये डीपीसी का कार्य वगैरह आपको पता है कि 17 जनवरी को एग्जाम होना है, अभी तो लगभग 10 महीने पड़े हैं। इसके अलावा जो आपका बाद में एग्जाम लगने के बाद में रिजल्ट वगैरह आएगा तो 2-3 महीने तो रिजल्ट में लग ही जाते हैं। तो आराम से 12 महीने से ज़्यादा का समय है, 12 माह से ज़्यादा का समय, 1 साल से ऊपर समय। तो उस टाइम के बीच में भी अगर सरकार डीपीसी क्लियर कर लेती है और आप सबकी मांग वाजिब और बड़े स्तर पर रही तो निश्चित रूप से पद है वो बढ़ जाएंगे। तो आप तैयारी करें, बहुत ही फोकस करके और अपनी तैयारी करें, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, और इस कंपटीशन के ज़माने में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी बच्चे हैं वो टीचर लगना चाहते हैं वो अपने नोट्स तैयार करें 6 महीने तक, आराम से वो कंटेंट आप इकट्ठा करें जो आपको पढ़ना है। 6 महीने तक आप कंटेंट आप जरूर अपने पास में रखें, और उसके बाद में जो 4 महीने बचे उसमें उन्हीं का क्या हो जाए, बार बार रिविजन हो, और बाद में आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हो। बाकी कोई भी अपडेट आप सभी के लिए आएगी, हम जरूर हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध है वो करवाते रहेंगे समय समय पर। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करना, और आपके विचार भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में रखें कि पद है वो अच्छे खासे आने चाहिए थे, उम्मीद थी, लेकिन है वो सरकार के माध्यम से पूरी नहीं की जा रही है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इतने आप स्टडी है वो करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।